सीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते और जो करते हैं बार बार मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी अपने सपनों के पीछे जीते होंगे। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अपना एक जो नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है हॉर्टिकल्चर का अमरूद। इसका बोटनिकल नेम होता है सीडियम गवाजावा। कुल होता है मिटेसी। मिटेसी कुल जो होता है जामुन के अलावा लौंग और जामुन का भी होता है अमरूद के अलावा। 2n बराबर 22। उत्पत्ति स्थान जो है उष्ण अमेरिका या मेक्सिको पेरू। मेक्सिको पेरू। पुष्प क्रम सोलेट्री। फल प्रकार सरसिया बेरी। खाने योग्य भाग थैलेमस या पेरिकार्प। इसे पुष्पासन व फल भित्ति भी कह सकते हो। परागण जो होता है ये कीटों के द्वारा होता है। कीटों के द्वारा। आगे की मैं बात करूं अमरूद के अंदर तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है अमरूद का उत्पादन की बात करूं सर्वाधिक तो भारत में तो होता है यूपी में, और यूपी में भी इलाहाबाद के अंदर अच्छे अमरूद होते हैं। आगे राजस्थान की बात करूं तो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। आगे इसके लिए जो जलवायु की आवश्यकता होती है उष्ण व उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके जो उपनाम है वो है उष्ण का सेब, उष्ण फलों का राजा, उष्ण फलों का राजा, गरीब का सेब। इन नामों से अमरूद को जाना जाता है। आगे इसके अंदर अमरूद में जो विटामिन सी की मात्रा होती है, अमरूद में विटामिन सी, विटामिन जो पाया जाता है वो सी पाया जाता है और ये 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। विटामिन सी की मात्रा जो होती है वो 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होती है। आगे अमरूद को हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती जो क्षेत्र है उसके अंदर अमरूद को जामफल कहा जाता है। जामफल के नाम से अमरूद को हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जाना जाता है। आगे की मैं बात करूं अमरूद में तो प्रवर्धन जो होता है इसका वो प्रवर्धन माउंट या स्टूल लेयरिंग या देरीदाब के द्वारा चाइनीज लेयरिंग, एयर लेयरिंग इस नाम से भी प्रवर्धन किया जाता है इसका। आगे की मैं बात करूं तो प्रवर्धन का जो समय है वो प्रवर्धन का समय जुलाई है। आगे पौधरोपण, पौधरोपण जो दूरी रखी जाती है वो 8x8 मीटर, 8x8 मीटर पौधरोपण दूरी रखी जाती है। और जो पौधरोपण का समय होता है वह समय जून से
जुलाई। आगे अमरूद में जो काट छाट की जाती है, प्रूनिंग जो की जाती है, वो की जाती है मार्च से अप्रैल के अंदर। जो काट छाट है अमरूद के अंदर, इस काट छाट की एक विधि है केंद्रीय पर्रोह विधि। केंद्रीय पर्रोह विधि, इंग्लिश में इसको इस नाम से जाना जाता है मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। इस विधि में क्या होता है, केंद्रीय पर्रोह विधि के अंदर, कि पौधे को 75 सेमी ऊपर तक बढ़ने दिया जाता है, फिर ऊपर से इसको काट दिया जाता है, जिसके कारण से पौधे के अंदर चारों ओर से शाखाएं निकलती है, क्योंकि अमरूदी के अंदर जो पुष्पासन वह जो फल बनता है वह नई शाखाओं पर ही बनता है। इसलिए अमरूद में प्रत्येक वर्ष काट छाट अपनाना चाहिए और ये केंद्रीय पर्रोह विधि अमरूद में काम में ली जाती है। आगे की मैं अमरूद में बात करूं तो किसमें प्रमुख रूप से जो वैरायटी है वो है, पहली किस्म है सरदार, जिसे L49 लखनऊ 49 के नाम से जाना जाता है। यह किस्म डॉक्टर चीमा द्वारा 1927 में तैयार की गई थी। अगली किस्म है इलाहाबाद सफेदा। यह अमरूद की एक अच्छी किस्म है और इलाहाबाद की प्रमुख किस्म है। इलाहाबाद जो सफेदा किस्म होती है, इसके अंदर जो भंडारण क्षमता होती है ये अच्छी होती है। अगली किस्म है चित्तीदार। चित्तीदार किस्म भी अच्छी किस्म है। इस किस्म में फलों के जो लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं, अमरूद के ऊपर लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं चित्तीदार किस्म में। अगली किस्म है ललित। इस किस्म का ललित किस्म का जो गुद्दा होता है वो लाल रंग का होता है और ये एक मोस्ट किस्म है ललित, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि ललित जो किस्म है लाल रंग का गुद्दा किस किस्म में पाया जाता है, तो ललित किस्म में लाल रंग का गुद्दा पाया जाता है। और यह केंद्रीय कटिबंधीय उष्ण अनुसंधान जो संस्था है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, उसके द्वारा विकसित की गई है ललित किस्म। अगली किस्म है सवेता। यह सवेता भी लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है। अगली किस्म है एप्पल कलर। यह हिसार से विकसित की गई है एप्पल कलर। यह हिसार के द्वारा विकसित की गई है। अगली किस्म है CISH G6। यह किस्म भी एक अच्छी किस्म है। अगली किस्म है CISH G7। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर के द्वारा विकसित की गई किस्में हैं। अगली किस्म है बेहद लोकोनट। ये किस्म जो है ये बीज रहित किस्म है अमरूद की। अगली किस्म है अर्का मर्दुता। इसके जो बीज होते हैं वो कोमल होते हैं। अगली किस्म है हरिना। यह बिहार के लिए एक उपयुक्त किस्म है। अगली किस्म है सुप्रीम माइल्ड फ्लेस्प। इस किस्म में खुरदरापन होता है, ये जेली के लिए उत्तम किस्म होती है। अगली किस्म है इलाहाबाद सुर्ख। ये जो फल होते हैं इसके फल अंदर से गुलाबी रंग के होते हैं। ललित जो किस्म है उसके लाल रंग के होते हैं, लेकिन इलाहाबाद जो सुर्ख होते हैं इसके जो फल होते हैं वो अंदर से गुलाबी रंग के होते हैं। आगे है संकरण किस्में। जो संकरित की गई है
इन संकरण किस्मों में संकरण किस्में वे होती है जो किसी के चयन के द्वारा विकसित की जाती है। जैसे पहली जो किस्म है वो है कोहीर सफेद। ये जो संकरण किया गया है ये कोहीर और इलाहाबाद सफेद, इलाहाबाद सफेद, इसके द्वारा विकसित जो की गई किस्म है वो है कोहीर सफेद। अगली किस्म है सफेद जेम। यह इलाहाबाद सफेद कोहीर जेम, यह इलाहाबाद सफेद क्रॉस कोहीर, इसके चयन से विकसित की गई है कोहीर जेम। आगे सिंचाई, अमरूद के अंदर जो सिंचाई की जाती है वह सिंचाई गर्मियों में 7 दिन के अंतराल पर तथा सर्दियों में 15 दिन के अंतराल पर की जाती है। इरिगेशन जो सिंचाई की जाती है वो गर्मियों में तो की जाती है 7 दिन के अंतराल पर और सर्दियों में की जाती है 15 दिन के अंतराल पर, सर्दियों में सिंचाई की जाती है। आगे है बहार, अमरूद की जो बहार ली जाती है, मैं आपको बहार पहले बता चुका हूं अनार वाले टॉपिक में। बहार जो ली जाती है ये जो बहार है इसके अंदर जो बहार ली जाती है वह मर्ग बहार ली जाती है। अमरूद में बहार जो ली जाती है वह मर्ग बहार ली जाती है। देखिए मर्ग बहार क्यों ली जाती है, क्योंकि मर्ग जो बहार होती है वह बरसात के मौसम के लिए उपयुक्त होती है। अमरूद में 3 बार फलन होता है वर्ष में, लेकिन जो बहार ली जाती है वो मर्ग बहार ली जाती है। इसके अंदर क्या होता है मर्ग बहार में कि अमरूद को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है और जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं और व्यापारिक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण होते हैं। इसलिए बहार जो ली जाती है अमरूद में वो मर्ग बहार ली जाती है। फूलों को रोकना ये बहार नियंत्रण कहलाएगा और फूलों को हटाना ये बहार का हटाना कहलाएगा। आगे है बहार के नियंत्रण के लिए जो यूज किया जाता है वो 1000 ppm IAA या NAA इंडोल एसिटिक एसिड व नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है 100 ppm का, सॉरी 1000 ppm नहीं 100 ppm का IAA या NAA का स्प्रे किया जाता है। अमरूद जो है एक क्लाइमेट्रिक फल होता है, अमरूद जो है एक क्लाइमेट्रिक फल होता है। पूछ ले अमरूद कौन सा फल है, तो अमरूद एक क्लाइमेट्रिक फल होता है। आगे अमरूद में जो रोग और कीट लगते हैं, अमरूद में जो रोग और कीट होते हैं, पहले कीटों की बात करूं तो जो कीट होते हैं जैसे फल मक्खी, ये जो फल मक्खी कीट लगता है ये जो बरसात वाली बहार होती है उसी के अंदर अधिक लगता है फल मक्खी कीट। इसमें क्या होता है कि अमरूद के अंदर जो फल मक्खी होती है वो जाकर के अंडे दे देती है और अंडे देने के बाद में मैगट्स जो होते हैं वो फल के गुद्दे को खा जाते हैं और फल को खराब कर देते हैं। ये फल मक्खी होती है। दूसरा जो कीट होता है अमरूद के अंदर छाल भक्षक कीट, छाल भक्षक कीट। ये जो छाल भक्षक कीट होता है ये क्या करता है कि टहनियों एवं तने के अंदर जाकर घुस जाता है और घुस करके और उनको खोखला बना देता है। इसे इल्ली भी कहा जाता है, कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है छाल भक्षक कीट। ये तने एवं जो तने होते हैं, शाखाएं होती हैं, उनके अंदर घुस करके और उन्हें अंदर से खोखला बना देता है। ये तो होते हैं प्रमुख रूप से अमरूद के कीट। आगे है रोग। देखिए रोग जो होते हैं, जैसे पहला रोग है श्याम वर्ण या एंथ्रेक्नोज भी कहा जाता है, श्याम वर्ण या एंथ्रेक्नोज।
और एक रोग जो है वो है उक्टा विल्ट या सूखा रोग। श्याम वर्ण या एंथ्रेक्नोज। देखिए श्याम वर्ण, ये जो उक्टा रोग होता है, इस उक्टे रोग के अंदर तो क्या होता है कि जो पौधा होता है वो पौधा सूख जाता है, पौधा सूख जाता है। इस रोग के अंदर ऐसे लगता है जैसे सिंचाई की कमी के कारण से पौधा सूख गया हो, इस उक्टा या विल्ट रोग के अंदर। लेकिन सूखता किसी रोग के कारण ही है, बाकी लगता ऐसे है जैसे सिंचाई की कमी के कारण से सूख गया हो। एक होता है श्याम वर्ण या एंथ्रेक्नोज। इस रोग में क्या होता है कि जो पत्तियां होती है, पत्तियों पर भूरे व काले धब्बे, फफोले नुमा धब्बे पड़ जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। यह है आपका अमरूद कंप्लीट। और इसकी यदि उपज की बात करूं तो उपज भी देखे तो 500 से 600 फल प्रति पौधा प्राप्त हो जाता है। और इसकी जो भंडारण किया जाता है वो भंडारण 8 से 10% नमी पर किया जाता है, अमरूद का भंडारण। ये जो अमरूद है इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।